नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DC ठट्टा गज़नफ़र अली कादरी साहब मौजूद हैं। जैसा कि हम फील्ड में गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवालात किए, वो भी पूछते हैं इस वक्त ठट्टा में क्या सूरत हाल है, ये चीज़ भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ठट्टा की क्या सूरत हाल है। एक तो हमें सबसे पहले बात यह है कि क्योंकि यहाँ पे हमारा दरिया का अपना बैकवर्ड बनता है और डेल्टा एरिया है, क्योंकि बरसात के जो मुतासरीन थे उनको हमने शिफ्ट कर दिया है अपना रिलीफ कैंप्स में। तकरीबन हमारी 15 से 20 रिलीफ कैंप्स जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तालुकात में लगी हुई है, और उनको हम खाना भी दे रहे हैं, जो भी रिलीफ आइटम्स है वो सारी चीज़ें दे रहे हैं और उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। मगर सेकेंडली अब जो हमें जो लेटेस्ट हमारे पास जो डेवलपमेंट है, जो हमारे को ख़तरा है, जो काफ़ी बड़ा पानी का रेला दरिया सिंध में आ रहा है, जो हमारा यहाँ पे छत्तोचंद से और जो है वो जमपीर साइड है और उसके अलावा झिरक साइड है, यहाँ से लेकर समंदर तक जो है हमारा इलाका है। तो हमने अब ये उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तकरीबन अभी तक 2.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी हमारे पास पहुँचा है, मगर अप्रॉक्सीमेटली 5.5 के 6 लाख के करीब है कि वो आ जाएगा। और उस पर हमने ये किया है, एवैक्यूएशन की है, और सारे जो अपना इफेक्टिव्स हैं जो कच्चे के इलाके में बैठे हैं उनको शिफ्ट करके अपने बंदों पे ले आए एम्बैंकमेंट पे। अब उसका ये है कि हम वी आर सेटलिंग डैम, उनको टेंट्स जो है वो फराहम करेंगे, और उसके अलावा उनका खाने पीने का बंदोबस्त अब शुरू है, और उसके अलावा राशन बैग्स वगैरह जो भी रिलीफ आइटम है वी विल प्रोवाइड दैम। बिल्कुल, ये आपका जो ऑफिस है इसके बिल्कुल बराबर में हमने देखा है कैंप लगा हुआ है। वहाँ हम गए, वहाँ हमारी लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये बताया, जो उनसे बातों से अंदाज़ा हो, उन्होंने बताया कि वो पहले जिधर रहते थे, ये कच्चे के इलाके में उन्होंने बताया हम रहते थे, और इसी तरह झुग्गियाँ वगैरह उन्होंने डाली भी थी। अब उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। वो ये शिकायत कर रहे थे कि जब भी यहाँ पे राशन बंटता है या राशन आता है तो पता नहीं कहाँ से कोई और लोग आ जाते हैं, तो हमसे छीन कर ले जाते हैं, और हमारे पास खाने पीने को इस वक्त वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैडम, सिलसिला ये है कि अब इनको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। अब आपने देखा तकरीबन 7 से 8 हज़ार जो है वो वहाँ पे लोग हैं जो इस रिलीफ कैंप में हमारे पास हैं। अब जब भी हम राशन बैग वहाँ पे ट्रक्स भेजते हैं तो उस पर रेंजर्स भी हमारे साथ होती है, और उसके बाद आर्मी पर्सनल भी हमारे साथ है, पुलिस भी होती है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। मगर सिलसिला ये होता है कि लोग जो है ना झपट पड़ते हैं। कल रात भी हमारी जो है ना वहाँ पे हम जो राशन बैग ले गए तो उस राशन बैग्स को जो है ना लोग जो है कुछ हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, और उसके बाद फिर वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है हंगामा आराई करके छीना झपटी कर। जो जैसा आपने ये कहा कि यहाँ पर जो है वो पहचानना मुश्किल है कि कौन हकदार है कौन नहीं। हमने जो वहाँ पे देखा उससे हमें ये लगता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी अनासर हैं जो कि इसका फ़ायदा उठाकर ख़ुद उसमें शामिल हो गए। जैसे जब उन लोगों से बात हुई तो पता चला ना ही उनके कोई कच्चे मकानात थे, ना ही पक्के मकानात थे, ना ही वो सैलाब मुतासरीन में से, लेकिन उन्होंने देखा कि अच्छा ये भी एक तरीक़ेकार है, हम यहाँ पर आके बैठ जाते हैं और हमें फ्री में खाना भी मिलेगा, राशन भी मिलेगा और हमारी गुजर बसर हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? जी, इसमें बिल्कुल जो आप वजह फरमा रही हैं। अब इसमें सिलसिला ये है कि हमने कोशिश ये की है कि शहर के लोग, मगर यहाँ पे कल मैंने कुछ गिरफ्तारियाँ भी की हैं यहाँ से। वो किस मद में की गई हैं? वो इस मद में की थी, क्या की गई है कि गाड़ियाँ भर के और वो वहाँ से ले आए और जाके यहाँ से। वो कहाँ से आए लोग? वो मुख्तलिफ साकरों का इलाका था, तो वो कुछ ऐसे अनासर हैं जो अपना गाड़ियाँ भर के यहाँ पे सिर्फ जो रिलीफ आइटम्स है उसके लिए आ रहे हैं। हमारा वैसे घरों में 3 जो है वो रिलीफ कैंप्स बनी हुई हैं, कोई वो शहर के इलाके से। तो हमने उनसे पूछा कि बाबा आप जो है यहाँ पे मैस क्रिएट करने के लिए, जब वहाँ पे रिलीफ कैंप आपके पास प्रोवाइडेड है, देयर इज़ नो नीड कि यहाँ पे ले आएँ, तो इससे बेहतर है आप वहाँ चले जाएं। मगर उनका काम ये है कि एक गाड़ी यहाँ से जाएंगे, फिर दूसरी कैंप पे ले जाएंगे, फिर तीसरे, दे विल कलेक्टिंग रिलीफ आइटम्स। तो इस पर हम सख्ती शुरू कर दी है, और हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये है कि वो सैलाब ज़दगान की आड़ में अपने आप को छुपा लेते हैं। अगर हम थोड़ा भी स्ट्रिक्टली उनसे डील करते हैं तो वो फिर वो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ हमने ये देखी कि यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों को 25-25 हज़ार दिए जा रहे हैं। हमने देखा एक निजी बैंक के बाहर लोग रो रहे थे, दुहाइयाँ दे रहे थे, और उनके हाथ में ऐसी रिसिप्ट भी थी जिस पे ये फील हो रहा था कि उनको बेवकूफ़ बनाकर, उनका थंब इम्प्रेशन लेकर, उनका पूरा डाटा लेकर वो पैसे जो है वो निकलवा लिए गए हैं, और उनको सिर्फ वो खाली रसीद थमा दी और कहा कल आना और ले लेना।
اس طرح کی جگہوں پر جب اس طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے یا اس طریقے سے پیسے دیے جاتے ہیں تو کوئی گائیڈ کرنے والا کیوں موجود نہیں ہوتا؟ میڈم اس پہ میری ایڈمنسٹریشن تو وہاں پہ ہوتی ہے اور راؤنڈ دا کلاک وہاں پہ وزٹ کریے، پر ایون مائی سیلف میں خود بھی کل آپ کو میں فوٹوز بھی دکھاتا ہوں. میں کل جو ہے یہاں پہ جو ڈگری کالج میں اپنا ہے یہ اپنا پوائنٹ بنا ہوا ہے، اس کو میں نے کل خود وزٹ کیا ہے. اس میں انوالو ہیں ایجنٹس. میں نے کل ایجنٹس کل 2 گرفتار کیے ہیں اور ان کو ابھی یہ ہے کہ میں نے ایچ پی ایل کے جو اپنا یہاں کے ریجنل ہیڈ ہے ان کو کہا ہے کہ اگر ہمیں اور بھی اگر ہوا تو وی ول ٹیک اے سٹرن ایکشن، ہم سخت ایکشن ان پہ لیں گے. صحیح. اب ایک تو ویسے ہی سیلاب سے متاثرہ لوگ، ان کے اور دکھ کم نہیں تھے کہ پھر اگر آپ انہیں کوئی ریلیف دے رہے ہیں تو وہ ریلیف ان تک پہنچ ہی نہیں پا رہا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے گا؟ جی ان کی گرفتاریاں ہیں، قانون موجود ہے، قانون کے تحت جو ہے وہ ہم قانون کے تحت ان کو جو ہے ایف آئی آر درج کریں گے اور ان پر سخت سے سخت ایکشن لیں گے. اور اس پہ یہی ہے، میں نے سارے اسسٹنٹ کمشنر مختار کار جو ہمارے متعلقہ افسران ہیں، ایون میں نے ایس ایچ اوز کو بھی ڈائریکشن دی ہے کہ وہ وزٹ کریں. اگر کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی ہے، کسی کی بھی کٹ ہوتی ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کریں.